नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है कानपुर के सितारे। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम लेके आए हैं कानपुर का एक ऐसा नायाब हीरा। जी हाँ, जिसको आपने जरूर देखा भी होगा और कई प्रोग्रामों में सुना भी होगा। तो आइए मिलवाते हैं ऐसे ही एक प्यारे से कलाकार से जिनका नाम है मन्नू जी। आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है मन्नू जी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं मन्नू म्यूजिकल ग्रुप से मन्नू सागर। तो मन्नू जी, एक जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा अपने दर्शकों के सामने, वो पहला सवाल ये है कि आज आप इस मंच पर इस शो में इस शो का हिस्सा बने हैं कानपुर के सितारे। तो ये आपको ये उपलब्धि कैसी लग रही है और कैसा आप महसूस कर रहे हैं आज? हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात को जानकर कि कानपुर के सितारे जो हैं अपने कलाकार भाइयों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं और सब पे प्यार बरसा रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कलाकारों की जो प्रतिभा निखर कर सामने आए। तो आप हम लोग से मिलने के बाद आपको क्या वो महसूस हुआ जो हम लोग करना चाह रहे हैं, क्या वो महसूस हुआ आपको? हाँ, बहुत अच्छा महसूस हुआ और काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे नवीन भाई, आसू भाई जो कलाकारों की मुहिम को जो आगे बढ़ा रहे हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं, इस बात के लिए बड़ी खुशी की बात है और बहुत बहुत धन्यवाद और इनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो मन्नू जी, एक संगीत क्षेत्र में हो या हमारे आधुनिक क्षेत्र जो ये पढ़ाई का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हर प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी के साथ की किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और ऐसे माध्यम को हम जिस नाम से अलंकृत करते हैं वो नाम होता है गुरु जी। तो हम भी ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे जो इस समय हमें देख रहे हैं कि आपके
इस सफर में आपके कौन गुरु रहे और किसके माध्यम से आपने इस सफर को तय किया? सबसे पहले तो हमने अपने पिताजी स्वर्गीय लक्की मास्टर जी से पहले तालीम हासिल करी मैंने जी। और फिर उसके बाद हमारे गुरु जी जयंतो बॉस जी जो इलाहाबाद में रहते हैं उनसे हमने थोड़ा तालीम लिया, सीखा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें और बहुत अच्छी जानकारी जो भी हमने जो उनसे लेना चाहा उनसे प्यार मिला हमें। जो टूटा फूटा होता है सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपने म्यूजिशियन भाइयों के साथ और अपने सिंगरों के साथ। तो मन्नू जी, अभी आपने जैसा बताया कि आपके पिताजी के समय से ये संगीत का जो दौर है ये चला आ रहा है, तो क्या अभी आपके घर में और भी कोई है जो इस संगीत क्षेत्र से रुचि रखते हैं? हाँ, हमारे बड़े भाई हैं महेंद्र भाई और तीजे हैं हमारे मनीष जी, और सभी लोग सेवा करते हैं, अपना म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए हैं और बड़ा प्यार है हम लोगों को। तो आने वाली पीढ़ी जो है आपकी, तो क्या लगता है आपको वो इस क्षेत्र में आपकी रुचि रखती है या आप उनको कराना चाहेंगे ये संगीत अपने हिसाब से? बिल्कुल कराना चाहेंगे, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और म्यूजिक तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है जो सुकून मिलता है, जिससे लोगों को, हमको और पूरी सभी लोगों को उससे बहुत आनंद प्राप्त होता है म्यूजिक से। एक सवाल सभी के जहन में, जितने भी हमारे कलाकार, जितने भी दर्शक में देख रहे हैं, सभी के जहन में कहीं ना कहीं एक सवाल आता है, और वो सवाल ये है कि जब हम इस लाइन में उतरे, यानी जब आप इस लाइन में आपके कदम पड़े, तो बहुत सी परेशानियां, बहुत से संघर्ष आपको झेलने पड़े होंगे। तो ऐसी कोई यादगार, ऐसा कोई पल है जिसे आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? जी नवीन जी, आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक वाक्य आपको हम बताते हैं। हम कानपुर से इलाहाबाद बाजा सीखने के लिए जाते थे जी। तो सर ने हमारे ऐसे धैर्य का इम्तिहान लिया मेरे कि बोले कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला कि एक गुरु जी हैं इलाहाबाद में, आप उनसे जाके तालीम लीजिए। अच्छा। तो हम उनसे सीखने के लिए गए, तो अपने गुरु जी को मैंने प्रणाम किया, मुलाकात हुई उनसे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करिए कि आप जो है अपना बाजा लेके आइएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा। हम यहाँ से कानपुर से निकले, वहाँ 2 बजे पहुँचे। तो हमने सर को फ़ोन किया, सर हम कानपुर इलाहाबाद आ चुके हैं। तो सर ने बोला कि बेटा आप ऐसा करिए कि अभी थोड़ा हमको समय लगेगा, आप मेरा इंतज़ार करिए, अभी हम रिकॉर्डिंग में। तो 2 बज गया, फिर हमने 2 बजे फ़ोन किया, सर आप आ रहे हैं? बोले बेटा अभी 4 से 5 बज जाएगा मुझे, और अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसे करते करते रात के 9 बज गया। 9 बजे मैंने सर से फ़ोन किया कि सर आप, मैं इसी जगह खड़ा हुआ हूँ और कीबोर्ड लेके खड़ा, और कहाँ जाएं इसको छोड़ के। फिर उसके बाद सर को हमने फ़ोन किया कि सर आप आ रहे हैं? बोले हाँ अभी थोड़ी देर लगेगी, मैं आ रहा हूँ। तो सर रात को आए हैं 10:30-11 बजे। तो उन्होंने कहा, बोला कि बेटा अभी तो हम सिखा नहीं पाएंगे आपको। तो बोले कि अच्छा, और कोई यहाँ कोई रिश्तेदार है? हमने कहा हाँ सर रिश्तेदार है। तो बोले आओ हम आपको छोड़ देते हैं। उन्होंने अपनी कार में बैठा लिया, मुझे ले गए स्टेशन पर, पहले खाना खिलाए। खाना खिलाने के बाद बोले कि बेटा कल आना। हम कल पहुँचे। फिर वही सर ने क्या किया, 2 बजे बुलाया जी। 4 बज गया, 6 बज गया, रात को 10 बज गया। 10 बजे सर आए, फिर हमको होटल में खाना खिलाया, रिश्तेदार के घर छोड़ दिया। बोलने लगे आप बेटा ऐसा करिए कि अब अगले हफ्ते आइएगा। अच्छा। मैं रिटर्न कानपुर आया, अगले हफ्ते फिर पहुंच गया। जब अगले हफ्ते हम पहुंचे वहाँ पे, तो सर ने फिर वही बोला कि बेटा अभी हमारा रिकॉर्डिंग पे है। रात हो गई, रात में फिर हमको छोड़ा रिश्तेदार के यहाँ। फिर वहाँ से बोले कि कल गुरुवार का दिन है, मैं कल से सिखाना चालू करूँगा। फिर उन्होंने हमको जो है बाजे में हाथ रखना सिखाया। मतलब काफी संघर्ष और काफी परिश्रम के बाद आपको ये मौका मिला कि कैसे आप उसको सीखेंगे। मनु जी, एक क्वेश्चन और मेरे इस जहन में चल रहा है, जो कि शायद मैं अगर नहीं पूछता हूँ तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप इस चीज को काफी सोचते होंगे इस चीज को। तो क्वेश्चन ये है मनु जी, अभी आपने देखा कि बीते समय में हमारे कलाकारों के ऊपर, और सभी पूरी दुनिया ही इससे परेशान थी, एक ऐसी बीमारी कोरोना, लॉकडाउन, सभी संघर्षों को कलाकारों ने, हमारे सभी परिवारों ने, पूरी दुनिया ने झेला। तो
ऐसे में कई कलाकारों ने इस लाइन को ही छोड़ दिया, तो क्या आपको लगता है ये उन्होंने सही किया? नवीन भाई, कोविड में क्या रहा कि कलाकार भाई हमारे बहुत परेशान रहे, कुछ थोड़े, कुछ बहुत ज़्यादा, कुछ बहुत ही ज़्यादा जी। और कुछ लोगों ने लाइन चेंज करने की सोची, लेकिन नहीं, ये सोच नहीं होनी चाहिए किसी भी कलाकार के अंदर जी। क्योंकि हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इसको सीखा है, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इसको प्राप्त किया है जी। और जब हम लोगों ने इतना 10-10 साल संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पे आए हैं, इस मुकाम पे आने के बाद 10 मिनट में हम इसको कैसे छोड़ दें? किसी को नहीं छोड़ना चाहिए और मेरी समझ से सबको धैर्य रख के अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा समय आने वाला है और सभी लोग मिलकर अच्छी तरह से काम करें और सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, सभी कलाकार भाइयों को एक दूसरे सपोर्ट करें, एक दूसरे को खूब प्यार करें। जैसा कि आपने मन्नू जी एक पॉजिटिव विचार, एक अच्छी बात सामने रखी कि कलाकार एक दूसरे भाई का सपोर्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं। ये जो बात आपने कही, बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि हम सभी अगर एक दूसरे का इसी तरीके से सपोर्ट करते चलें और मदद करते चले एक दूसरे से, जैसे हम मंच पर हाथ मिलाते हैं वैसे ही उनके जीवन में भी अगर हम साथ निभाते रहें और करते रहें तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। बहुत ही सुंदर आपने ये बात बोली। और हमारे कलाकार भाई कई हैं जो इसको बहुत आगे बढ़ावा दिया है और एक दूसरे की मदद की है, मदद कर रहे हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है जो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो मन्नू जी, अंत में चलने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा मधुर हमारे दर्शकों को बजाकर कुछ सुना दे ताकि उनको भी महसूस हो ये चीज़ कि हाँ, हमारे बीच आज जो आए हैं मन्नू जी, तो उनकी परफॉर्मेंस हमें देखिए। जी बिल्कुल नवीन भाई, एक छोटी सी कोशिश है आप देखिए। तो मन्नू जी, एक बात और हम पूछना चाहेंगे, कोई ऐसा यादगार पल है आपके जीवन में जिससे आपको बहुत ज्यादा निराशा भी हुई हो और बहुत प्रसन्नता भी हुई हो उसे सोचकर, और जिसे आप आज भी याद करते तो आप अपने मन को रोक नहीं पाते? ऐसा कोई वाक्य? हाँ, ऐसा वाक्य है कि पहले तो हमको निराशा जब हुई कि हम पहले तबला प्लेयर थे, हम तबला सीखते थे, तबला बजाने की कोशिश करते थे, तो काफ़ी साल चलता रहा, प्रैक्टिस करते रहे। एक समय ऐसा आया कि थोड़ा हाथ मेरे प्रॉब्लम आ गई, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, तो उसको हमने फिर छोड़ा। हाँ, छोड़ने के बाद फिर हमने कीबोर्ड को पकड़ा, फिर इस पे जो भी है कर रहे हैं। खुशी की बात ये है मेरे लिए कि ठीक है, जैसा टूटा फूटा है जो है, बस सेवा कर रहे हैं भगवान की बस। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है जो आपकी मंजिल थी वो आपको मिल ही गई आखिरी में? अभी पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छा। आज मन्नू जी ने अपना जो जीवन का जो संघर्ष है वो हम सभी के साथ शेयर किया। इस शो की तरफ से मैं मन्नू भाई आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद कहूँगा और आपका यही मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए कि आप ऐसे ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें
और अपने कानपुर की शान बने रहें और कानपुर का नाम रोशन करते रहें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आसू जी, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोग लेकर आए हैं और सभी कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं और अपने दिल की बात कहने का मौका दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, किस बात की है देरी, अब देरी मत करिए और जल्दी से हमारा और आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करें और जो आज का वीडियो है इसे लाइक करना ना भूलें। जी हाँ, अपने कमेंट इस कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी गलतियों को भी बताएं ताकि हम आगे बढ़ सके, क्योंकि ये शो है आपका और आपकी जान, आपकी शान, कानपुर के सितारे।